गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर्स में से एक हैं। एज वी ऑल नो कैसे इन्होंने अपना करियर का आगाज किया, तो आइए मिलवाते हैं आपको अलीज़े ज़ुहैब से। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अलीज़े, सबसे पहले तो ऑडियंस ये जानने के लिए बेताब है कि माजूरी से लेके कामयाबी तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? What obstacles did you face? जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डिसेबल्ड हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है या आपके अराउंड कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है, तो सबसे पहले उस शख्स को ये सोच ख़त्म करनी होगी कि वो कुछ नहीं कर सकता या फिर उसकी ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारी तक महदूद है। क्योंकि कुछ साल पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी, एक भरोसा था अपने रब पर। और खुशकिस्मती ये देखें कि मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, उन्होंने कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी से कमतर हूँ। तो बस उसी हिम्मत, हौसले और ट्रस्ट के साथ मैंने उन्हीं चार दीवारी में एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, कोई ना कोई हुनर दे के भेजा है। तो आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी माजूरी को कभी भी अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दिया। एब्सोल्युटली राइट, हम आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। अलीज़े, कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो वुड यू लाइक टू टेल अस हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस? मेरी कामयाबी के पीछे तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आपको कोई ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो कि आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ खड़ा हो, स्पेशली ऐसे वक्त में जब आप खुद हार मान चुके हों, मैं ये क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। उनकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी ना होती। आप यकीन करें, कभी कभार तो मैं खुद हार मान जाया करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा रिमाइंड करवाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना। बिल्कुल, सो स्वीट। तो अलीज़े, आपके बता सकती हैं कि आपने अपने ज्वेलरी और किन किन सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन की? एक्चुअली अभी एक कैंपेन चल रही है जिसमें मैं ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हूँ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के लिए। रिवील अभी मैं कर नहीं सकती, बट इंशाल्लाह जब मैं ये रिवील करूँगी तो इट्स गोना बी रियली फन, क्योंकि बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं। सो या, दैट्स फैंटास्टिक। हमें इंतज़ार रहेगा आपके डिज़ाइंस का। ओके, हम फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अलीज़े, आर यू ओके? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, थैंक यू सो मच। बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आती। श्योर। है ना, वो ब्रेक के बाद नहीं सवाल है कुछ। ओके, ठीक है। मैं, आप मुझे 2 मिनट दें, फिर मैं इसको देख लेती हूँ। So, कैसे जा रहा है इंटरव्यू? बहुत अच्छा। तुमने तो सारा शो मेरे नाम पे कर लिया। आपका अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? आज मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। मैम, एक सेल्फी मिलेगी मुझे? बस कर दें। बच्चे सो गए? हाँ, मैंने मम्मी को कॉल की थी, वो कह रही थी सो गए। चले, दैट्स ग्रेट। एक बात सुनो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चले, मैं देखती हूँ जाके। कम ऑन परी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? चले, परी चलो, देर हो रही ऑफिस से यार। गुड़िया को सुला रही थी। सो गई? शुक्र है सो गई। उस मेड से कहना मेरी बेटी का ख्याल रखे। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ भाई, चल दिए। डैड, चलें ऑफिस चलें? नहीं भाई, आज से हम तो घर पे रहेंगे और मेरी जगह परीक्षा संभालेगी। मैं? हाँ। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर हम सब अधूरे हैं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे और तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपके बाद ये जगह बारी की है। दैट इज राइट हियर। तुम ये पोजीशन डिजर्व करती बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। लेकिन अंकल, अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे पहले मैं दफ्तर यूं चला जाता था कि घर में कुछ करने को नहीं था, लेकिन अब
अब तो हमारी पोती आ गई है, एक गुड़िया। अब बुढ़ापे में आदमी वैसे ही बच्चा बन जाता है, इस बच्चे को एक गुड़िया खेलने को मिल गई है। अब कौन जाता है दफ्तर? तुम लोग जाओ दफ्तर, हम अपनी पोती से खेलेंगे, गुड़िया से। हाँ चलते हैं। चले बॉस, अब तुम ही हमारी बॉस हो ना। चलिए। आज मैं होते हुए भी इनके साथ नहीं हूं। अगर मैं मर भी गई तो इन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि एक बोझ ही कम हो जाएगा। काश मैंने भी जुबैदा की तरह ज़र्फ दिखाया होता। क्या हुआ? कल मेरा कॉन्वोकेशन है, सबके पेरेंट्स आएंगे। तो ठीक है, मैं चलूंगी साथ। नहीं, आप नहीं जा सकती। आप ये हक बहुत पहले ही खो चुकी हैं। मेरी बहनें मेरे साथ जाएंगी, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। उनका हक बनता है, आपका नहीं। अच्छा बेटा, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आंखों पे हाथ क्यों रखवाया हुआ है? बस आप देखेंगे। देखो मुझे नजर आ नहीं रहा, वो मुझे ठोकर लग गई, गिर गया तो? नहीं गिरेंगे आप। पक्का? पक्का। ये देखो, ये कोई अच्छा बस डर लग अब रहा इधर है। रुक जाए, इधर रुक जाए। हाँ। अब टर्न अराउंड। क्या गली में लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? गली में नहीं खड़ा किया, आप ठीक कहते हैं लोग, हर किसी की किस्मत में कहाँ होती हैं बेटियां। वो घर जो मेरे रब को पसंद आए, उस घर की रौनक बनती हैं बेटियां। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और रहमत कभी बोझ नहीं होती।